हाय हेलो जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम के लिए 2.0 पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का फार्मूला रिवीजन क्लास है। पहली क्लास है आज से आप लोगों की प्रत्येक क्लास मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इस त्रिभुज की सहायता से हम सूत्र निकालते हैं। पहले पूरे जितने सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के अब तक के पूरे सूत्र। ठीक, हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ये ए बी सी हो गया। ठीक, अब आप ये ध्यान से सुनिए कि अगर ये आपका कोण 90 अंश का है ये, तो इसके सामने की भुजा ठीक कर्ण होगी, तो ये वाली हमारी कर्ण हो गई। ठीक, इसको लिख देते हैं कर्ण। अगर ये कर्ण हो गई तो ये वाला त्रिभुज का आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया। ठीक, तो ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक, इतना तो आप सब समझ गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं इसमें से। पहले सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का वर्ग, त्रिकोणमिति के एकदम बेसिक से चल रहा है अब, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं साइन पे। देखिए आपको हम सबसे लाल बटा कक्का के बारे में बताते हैं। ठीक, तो एल ए एल अपान के के ए, लाल बटे कक्का। और अगर इसी में से हम और आगे बढ़ना चाहें तो और आगे बढ़ सकते हैं, कक्का बटे लाल। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ आइए समझते हैं। सबसे पहले आता है साइन। ठीक, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आएगा कौन सा कोण? साइन। जिसके सामने का, अगर मैं इसके सामने का कोण निकालूंगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये वाली लंब हो जाएगी, साइन ए बोलते हैं। ठीक, हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए का मान कैसे निकालेंगे? साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। ठीक, तो लंब हो जाएगा ये बटे का कर्ण। कॉस ए बराबर, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। tan ए बराबर, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, कॉट ए बराबर, अब आता है, अब सबका उल्टा चलेगा, कॉट कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। कॉट के बाद आएगा सेक ए बराबर कर्ण बटे लंब आधार। फिर आएगा कोसेक, कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। ये हो गया। ठीक, साइन ए बराबर सबका उल्टा, साइन का उल्टा होगा कोसेक ए, कॉस ए बराबर 1/sec ए, tan ए बराबर 1/cot ए, cot ए बराबर, अब cot का उल्टा tan में आ जाएगा, 1/tan ए। अब sec ए बराबर 1/cos ए, sec ए बराबर 1/cosec ए, सॉरी cos ए, और cosec ए बराबर 1/sin ए। ठीक, पेन टैब पे लिख रही इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जा रहा। अब एक तो ये हो गया, एक दो सूत्र और हैं इम्पोर्टेंट है वो। tan ए बराबर
एक तो होता है साइन ए अपान कॉस ए, एक होता है कॉट ए बराबर कॉस ए अपान का साइन ए। ठीक, एक तो ये हो गए। अब आते हैं हम त्रिकोणमिति के ऐसे सूत्र पे जो आपको सर्वसमीका पे लगाना पड़ेगा। यहाँ से साइन 90 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस का थीटा बराबर टेन थीटा। अब देखिए इसी प्रकार सेक 90 माइनस का थीटा बराबर कोसेक थीटा, और उसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, ये हो गया। अब सुनिए, इतना तो हो गया ये 90 माइनस का। अब आते हैं हम स्क्वायर वाले सूत्र में। जैसे मुझे सर्वसमीका लगाना हुआ, एक सूत्र बहुत चलता है। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आगे क्या चलेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फिर क्या चलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये चलते हैं हम। त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब आपको सवाल में दिया है, मैं लिखता हूँ दिया है, देखते हैं ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है, और जहाँ कोण बी समकोण है, आपको बिना ये समकोण बोले सवाल लग ही नहीं पाएगी इसकी। ठीक, मैं मान लो कोण भी समकोण है, तो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले लगाने का तरीका यही है कि मुझे एक भुजा का मान पता है, दो भुजा का मान पता है, तीसरी भुजा का, और तुमसे ये पूछ लिया बताओ मुझे साइन ए का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ, टेन ए का मान बताओ। इन तीनों का तुमसे मान पूछ लिया, तो क्या करोगे, कैसे लगाओगे। आइए लगाते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय आएगा। पाइथागोरस प्रमेय। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस जो प्रमेय है इसमें क्या क्या आएगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, मतलब मुझे कर्ण तो चाहिए चाहिए। कर्ण पता नहीं है तो कर्ण ही पहले निकालते हैं। कैसे निकालोगे, होता है कर्ण का वर्ग, अभी और सरला बताएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण का मान मुझे नहीं पता, लेकिन लंब कितना है, मैंने बोला कि आपको जिसका कोण निकालना होगा उसके सामने की भुजा लंब। ए का कोण निकालना है, यहाँ पे देखो ये है ना, तो इसके सामने की भुजा लंब ये वाली हो जाएगी 4, तो 4 का वर्ग। त्रिभुज जिस पे टिका रहेगा वो आधार है, तो 3 का वर्ग। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25। अब ये बताना अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट होगा, होगा यस सर होगा। तो जब रूट हो गया 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है सर, साइन ए, इसका पहले मान लिख देते हैं 5। साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब का मान 4, कर्ण का मान 5। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे का कर्ण, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार 4 बटे का 3। इतना हो गया।